रूस यूक्रेन युद्ध में संघर्ष विराम की बातें चल रही हैं, लेकिन नाटो और रूस के बीच तनाव बढ़ रहा है। यूक्रेन ने नया ड्रोन रोधी सिस्टम तैनात किया है। यूरोप यूक्रेन को हथियार दे रहा है, जिससे रूस चिंतित है। चलिए पूरी वीडियो समझते हैं विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यह आपके लिए तो एक छोटा सा काम है, लेकिन इससे हमारी काफी ज्यादा मदद होती है। दरअसल यूरोपीय संघ शांति सेना भेजने की योजना बना रहा है, जिससे रूस की नाराजगी बढ़ सकती है। यूक्रेन को मिल रहे नए हथियारों से रूस को खतरा महसूस हो रहा है। रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर की डील अब भी पक्की नहीं हुई, लेकिन इस युद्ध के बीच नाटो और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यूरोप के देश यूक्रेन में सैनिक भेजने का निर्णय ले चुके हैं। रूस ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन में सिर्फ गैर नाटो देश से ही सेना आ सकती है। रूस के मुताबिक युद्ध के बीच अगर कीव में नाटो सेना आती है, तो इसे नाटो का रूस के साथ युद्ध का ऐलान समझा जाएगा। अब रूस सीज फायर की शर्तों में शांति सेना को लेकर भी नई शर्तें जोड़ सकता है। यूक्रेन को नया कवच मिल चुका है। ये यूक्रेन का नया ड्रोन किलर है, जिसका नाम AI पेट्री SV है। यूक्रेन की यह फिर यूं कहा जाए कि सीमा पर 190 सिस्टम लगाए गए हैं। इनके पोजीशन वक्त के साथ बदलते रहते हैं, क्योंकि ये बेहद हल्का है और आसानी से ट्रक पर लोड हो जाता है। बॉर्डर के करीब तैनात ये सिस्टम रूसी ड्रोन को यूक्रेन में घुसने से रोकता है। रडार से ड्रोन की पहचान करते ही ये सिस्टम लेजर किरणें छोड़ती हैं, जिसकी वजह से ड्रोन का सिग्नल रुक जाता है और ऑपरेटर से इसका संपर्क टूट जाता है, जिसकी वजह से ड्रोन टारगेट तक नहीं पहुंच पाता है और क्रैश हो जाता है। दरअसल यह एक फिलहाल मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल भी एयर डिफेंस के लिए हो रहा है। अब तक मिराज से 200 रूसी ड्रोन नष्ट हो चुके हैं। मिराज से एयर टू एयर मिसाइल के इस्तेमाल से ड्रोन गिराए जा रहे हैं। यूक्रेन को हथियारों से मजबूत किया जा रहा है और रूस में लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन अब रूस के हवाई हमलों को नाकाम करने की ताकत हासिल कर चुका है। कुछ ही दिनों यूरोप से एयर डिफेंस और गोला बारूद की खेप पहुंचने वाली है। सीज फायर के बाद भी यूक्रेन को सुरक्षित रखने का प्लान तैयार है। यूरोपियन यूनियन का प्लान 35 देशों के सैनिकों को शामिल करके शांति सेना बनाने का है। अनिश्चित काल के लिए यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स तैनात। यूरोपियन यूनियन और या फिर यूं कहा जाए कि ब्रिटेन, फ्रांस जैसे कई देश हथियार खरीदने के लिए बजट तैयार कर रहे हैं। इसकी एक वजह ट्रंप की नीतियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस को अंदेशा है कि यूरोप यूक्रेन को हथियारों का बड़ा जखीरा देगा, ताकि रूस के साथ युद्ध लंबे समय तक चले। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप रूस से युद्ध की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के जरिए रूस पर बड़े हमले होंगे। यूरोप बाद में सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होगा। रिपोर्ट में दावा है कि रूस पर हमले के लिए यूक्रेन को मिसाइल सिस्टम की सप्लाई की जाएगी। यूक्रेन ने कुछ दिन पहले ही नेपच्यून मिसाइल बनाने का दावा किया है और तुआप से रिफाइनरी पर इससे हमला भी हुआ। रूस को शक है कि यूक्रेन की मिसाइल किसी यूरोपीय देश की है, जिसे यूक्रेन अपना बता रहा है। सवाल है कि कुछ दिन पहले तक यूक्रेन ATACMS की मांग कर रहा था। ATACMS की सप्लाई बंद होने के बाद से रूस पर हमले रुक गए। यूक्रेन टॉरस मिसाइल देने की भी मांग की थी। रूस के विशेषज्ञों के मुताबिक अगर यूक्रेन मिसाइल बना रहा था, तो उसे ATACMS की सप्लाई बंद होने पर इतना अफसोस क्यों था?